नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के लिए फूड इंस्पेक्टर का यहाँ पर मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ऐसे ही मॉडल टेस्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं इसी तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और आपने अगर पुराने वाले मॉडल टेस्ट सीरीज नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिए, या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो कि फूड इंस्पेक्टर मॉडल टेस्ट पेपर का प्लेलिस्ट है। वहां से जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए। दोस्तों, यह जो मॉडल टेस्ट पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा सिलेबस वाइज आपको 170 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें गणित के प्रश्न नहीं है, बाकी पूरे आपके यहाँ पर प्रश्न मिल जाएंगे, जो कि सिलेबस वाइज है, जो आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक है। एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाले उसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक राज्य में पट्टडकल स्मारक स्थित है? तो बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कर्नाटक में यह स्मारक स्थित है। दूसरा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 7वां स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है मनुष्य का व्यवहार, कीड़े का तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास, या डी है चट्टानों का निर्माण। तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि कीड़े का अध्ययन। नेक्स्ट है, गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है? तो जूनागढ़ गुजरात में, असम में, कोहिमा नागालैंड में, गंगटोक या सिक्किम में। तो इसका करेक्ट आंसर 34 का यहाँ पर बी हो जाएगा, दीफू असम में क्या है, गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों, जितने भी यहाँ पर मैं प्रश्न बताऊंगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और यहाँ पर इसी तरह के कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 35 नंबर, FFC का मतलब क्या है? तो विदेशी वित्त निगम, फिल्म वित्त निगम, फुटबॉल परिषद का संघ, या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का यहाँ पर सही आंसर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फिल्म वित्त निगम। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में यहाँ पर बदल देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाड़ी सहयोग परिषद का गठन मूल रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है 37 का। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जो कि खाड़ी सहयोग परिषद का यहाँ पर गठन मूल रूप से किया गया था। अगला प्रश्न है, जो कि 38 नंबर, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। तो 8 मई को, मई 18 को, जून 8 को, या जून यहाँ पर 18 को। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय किसका न्याय तंत्र है? तो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, उपयुक्त सभी। तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का यहाँ पर क्या है, उच्च न्यायालय आपका इन सभी का है गुवाहाटी में। अगला है, भारत का फिल्म और टीवी संस्थान स्थित है? तो पुणे में, राजकोट में, पिंपरी में, या पेरम्बूर में। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, पुणे में स्थित है। दोस्तों, आप अपना भी यहाँ पर तैयारी कितनी है चेक करते जाइए। जो मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ उस समय आप अपना यहाँ पर करेक्ट कर रखे रहिए। आप कॉपी पेन में आप इसको मॉडल आंसर बना सकते हैं कि इसका क्या रहेगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका भी होते जाएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो जीवाणु है, मच्छर है, प्रोटोजोआ है, या वायरस है। तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर मच्छर के कारण क्या होता है? फाइलेरिया। DRL का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको बताना है DL का मतलब। तो रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला विभाग, विभेदक अनुसंधान और प्रलेखन प्रयोगशाला, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 42 का ए हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के एम करियप्पा, वाइस एडमिरल आर डी कटारिया, जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी, या इनमें से कोई नहीं। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जनरल के एम करियप्पा क्या थे? भारतीय सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे। अगला है, भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है तो उड़ीसा के तट पर, वाल्टेलियर पर, रामेश्वर पर, या तिरुवनंतपुरम पर। तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रामेश्वरम में क्या पाया जाता है? यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर, स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का है तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, सबसे पुराना गुरुद्वारा? विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या है? गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है? तो केरल है, पंजाब है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है। तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसमें इस प्रश्न में आपको करंट के क्वेश्चन मिलेंगे, आपका कंप्यूटर का प्रश्न है, सभी सिलेबस वाइज आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। आप अच्छे से देखिए, अच्छे से याद करिए और अपना कितनी तैयारी है उसको भी चेक करते जाइए। तो आप पेन कापी में ज़रूर इसका आंसर टिक करते जाइए ताकि आपको लास्ट में आप चेक कर सकें कि कितना आपका सही हो रहा है। 47 नंबर है, इनमें से किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए पीएनबी प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या कैनरा बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक ने यहाँ पर इसकी स्थापना ऐप की लॉन्च की है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही है? तो 27वां है, 37वां है, 47वां है, या 57वां स्थान? तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 37वें स्थान पर रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणितज्ञ का नाम बताइए। यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, भारतीय गणितज्ञ का नाम बताना है। तो आइए देखते हैं। जिन्हें हाल ही में 2021 DST ITCT IMU रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो संजीत मिश्र है, सुमन वर्मा है, नीता गुप्ता है, या सुष्मिता सहिष्मा है? तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नीना गुप्ता को यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है, रामानुजन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग ने सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? तो नीति आयोग है, शिक्षा आयोग है, योजना आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, थल सेना प्रमुख का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो जनरल MM नरवणे, जनरल विजय सिंह, जनरल संदीप सिंह, या जनरल सुजीत मेहता? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 51 का, जो कि जनरल MM नरवणे ने हाल ही में यहाँ पर चेयरमैन का पदभार संभाला है। अगला, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनमें से किस राज्य के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, या महाराष्ट्र? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर 52 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में क्या किया है? सरयू नदी के किनारे राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है, नहर में। अगला 53 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सव को विरासत का दर्जा दिया है? तो यूनिसेफ है, UNDP है, UNIP है, या यूनेस्को? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यूनेस्को ने यहाँ पर विरासत का दर्जा दिया है। अगला है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय मूल का डॉक्टर अनिल मेनन को अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है? तो नासा है, इसरो है, ईसा है, या स्पेस एक्स है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नासा ने यहाँ पर चुना है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, 15 नवंबर को इनमें से किस भारतीय राज्य का गठन दिवस मनाया जाता है? तो केरल है, पंजाब है, गुजरात है, झारखंड है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थित भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है? तो केरल है, गुजरात है, राजस्थान है, या महाराष्ट्र है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, गुजरात है। 57 नंबर प्रश्न, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में दुआरे राशन योजना लॉन्च की है? गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर
57 का आपका डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न है, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य के तंजौर में किया गया है? तो कर्नाटक है, केरल है, गुजरात है, तमिलनाडु है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 58 का डी हो जाएगा, तमिलनाडु में इसका उद्घाटन अभी किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, निम्न में से किस मंत्रालय ने टेक न्यू @75 का उद्घाटन किया है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? तो 141 किलोमीटर, 241, 341 या 441। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 341 किलोमीटर का यहाँ पर उद्घाटन किया है। अगला है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 10 जनवरी, 12 मार्च, 5 नवंबर या 15 अगस्त। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 5 नवंबर को मनाया जाता है। 62 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो जिज्ञासा मिशन, आत्मनिर्भर भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या स्वामित्व मिशन। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो पार्थ है, सप्यति, राहुल सचदेवा, संजय भट्टाचार्य, अनिल त्यागी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, संजय भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा बाघ संरक्षण उद्यान कौन सा है? तो कान्हा है, गिर है, रणथंभौर या पेंच है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 64 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, पेंच महाराष्ट्र, जो कि सबसे छोटा क्या है? बाघ संरक्षण उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का कानून बनाया है? तो केरल सरकार, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार या हरियाणा सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केरल सरकार ने यह आरक्षण कानून लागू किया है। अगला है, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा का पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो किसे सम्मानित किया गया? तो 66 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी प्रशासन ने निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सीमा अलावी। अगला प्रश्न है 68वां नंबर, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने निम्न में से किस भारतीय को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया? तो गीता गोपीनाथ, विरल आचार्य, प्रीति सिन्हा या रघुराम राजन। तो यहाँ पर 68 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, रघुराम राजन। 68 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में अमेजुनिया 1 सहित 19 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया था। इस संदर्भ में निम्न में से कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 4 कथन दिया है, तो इसमें से कूट में सिलेक्ट करना है। 3 कथन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 68 का 69 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि केवल 2 सही हैं। यह प्रक्षेपण PSLV C-51 अंतरिक्ष यान के माध्यम से किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय कर संसद टीवी नाम का एक चैनल बनाया गया है। इस चैनल के मुख्य कार्यकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो NK सिंह है, रवि कपूर है, ओम बिरला है या सूर्य प्रकाश है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सही आंसर ए हो जाएगा, आपका NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट के प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 78वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार समारोह में निम्न में से किस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा दिया गया है? तो यहाँ पर नोमैडलैंड है और बोरोट सबक्यूस्टन है, द क्राउन है, आई केयर अलॉट है। तो यहाँ पर 71 का सही आंसर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, द क्राउन को यहाँ पर बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया, वर्ष 2021 को, वर्ष 2025 को, वर्ष 2023 को या वर्ष 2022 को। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वर्ष 2021 को यहाँ पर बाजरा वर्ष घोषित किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी है? तो मिताली राज है, पूनम यादव है, हरप्रीत कौर है। तो कूट में यहाँ पर आंसर देना है। तो उसका 73 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। केवल एक मिताली राज है जिन्होंने हाल ही में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा हाल ही में पारित दिल्ली, उसके बाद ऊपर है जो प्रश्न है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी यहाँ पर संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है। तो उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने से, अनधिकृत क्षेत्र को वैध करने से या स्थानीय निकाय चुनाव से। तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर, सही आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, केवल एक, मतलब उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने से। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण था। पदक तालिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान क्रमशः शीर्ष पर 3 स्थान रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 75 का यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीनों क्या है यहाँ पर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और तीसरा भी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किसे राज्य पशु घोषित किया है? तो कश्मीरी हिरण, हंगुल, हिमालयी भालू या हिम तेंदुआ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका हिम तेंदुआ। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान विश्व में है? चौथा है, 7वां, 10वां या 9वां है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विधेयक लाया गया था? तो पहला है कृषि कानून निरसन विधेयक, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य निरसन विधेयक, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण निरसन विधेयक। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केवल एक क्या है सही है। अगला है 79 नंबर, यहाँ पर निम्न में से किस उपलक्ष्य पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक, भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान को मंजूरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान को इस दिन क्या मिली थी? मंजूरी मिली थी। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, साल 2021 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया जाएगा। तो ए है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, मनमोहन सिंह, डेविड एटनबरो। तो 80 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो आइए डी आंसर देखते हैं। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एनजीओ प्रथम को। 81 नंबर, छत्तीसगढ़ संघर्ष का मूल कारण था? तो जमीन एवं पहचान, राजनीतिक इच्छा, अपनी संस्कृति की पहचान या आपसी फूट। तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 81 का ए हो जाएगा, जमीन एवं पहचान। अगला छत्तीसगढ़ के गठन है। तो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया 15 जुलाई 2000 को, 20 जुलाई 2000 को, 25 जुलाई 2000 को, 15 जुलाई 2000 को। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर 82 का सी हो जाएगा, 25 जुलाई 2000 को यहाँ पर लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, वृद्धि वाला जिला कबीरधाम है? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है? तो रायपुर है, बीजापुर है, रायगढ़ है या बस्तर है? तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बीजापुर है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में देश के प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 27 नवंबर 1965 को स्थापित किया गया था। अगला है, संत गाहिरा गुरुजी महाराज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में, संगीत एवं कला के क्षेत्र में, लोक शिल्प के क्षेत्र में या सामाजिक चेतना एवं न्याय के क्षेत्र में? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पर्यावरण के क्षेत्र में संत गाहिरा गुरु पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, नवपाषाण काल के औजार दुर्ग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो अर्जुनी है, बालोद है, लोहारा है या पाटन है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अर्जुनी से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ लेख बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो शिवरी नारायण है, किरारी है, मल्हार है या सीपत है? तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, किरारी, जो कि यहाँ पर बिलासपुर में है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति है, गया है, किरारी है या नालंदा है? तो इसका करेक्ट आंसर
88 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राजिम अभिलेख में। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई थी? तो आइए ऊपर देखते हैं। रचना की गई थी तो महेंद्र सेन है, प्रवर सेन है, हरिसेन है या पृथ्वीसेन द्वितीय है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। प्रवर सेन के समय कालिदास की मेघदूत की रचना की थी किसने? कालिदास ने। अगला प्रश्न है, अरपा भाषाजार परियोजना से बिलासपुर व मुंगेली जिले के कौन से विकासखंड लाभान्वित होंगे? कोटा, बिल्हा, तखतपुर, बिल्हा व तखतपुर, कोटा व बिल्हा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कोटा, बिल्हा व तखतपुर यहाँ पर तीनों ब्लॉक क्या होंगे? यहाँ पर लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है, जोंक परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बेमेतरा है, बालोद है, धमतरी है या बलौदा बाजार है। तो जोंक परियोजना का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? 92 का डी, जो कि बलौदा बाजार में स्थित है। अगला निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है? तो अरपा नदी भैंसाजार परियोजना और रायगढ़ किंकारी परियोजना और राजनांदगांव दूसरे परियोजना उपरोक्त समस्त सही है। तो 93 के यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त यहाँ पर सभी सही हैं। राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना किससे की जाती है? तो इंग्लैंड का एंडलरमैन, संयुक्त राज्य का सिटी मैनेजर, फ्रांस का प्रीफेक्ट से या जर्मनी का बग मास्टर से। तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, फ्रांस का आपका प्रीफेक्ट से। अगला प्रश्न है, राज्य में सिरपुर किस धर्म से संबंधित है? जैन है और हिंदू धर्म है या बौद्ध धर्म है। तो 95 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उपरोक्त आपका बौद्ध धर्म से। सिरपुर किससे है? इसका सही आंसर 95 का बी हो जाएगा, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में नृजाति म्यूजियम संचालित करता है? तो कांकेर है, दंतेवाड़ा है, जगदलपुर है, जसपुर है। तो 96 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जगदलपुर में। अगला, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सिहावा, चंदखुरी है, छूरा है, आरंग है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चंदखुरी हो जाएगा, जो कि रायपुर में स्थित है। कोसलानंद काव्य निम्नलिखित में से किसकी रचना? तो गंगाधर मिश्र है, तेजनाथ शास्त्री है, पंडित बंशीधर पांडे है या बाबू रिवाराम। तो उसका करेक्ट आंसर 98 का ए हो जाएगा, गंगाधर मिश्र ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो महाशिवगुप्त है, चंद्रगुप्त है, बाण वंश है या नंद देव है। तो 99 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, महाशिवगुप्त के काल को यहाँ पर छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य नाटक है? कर्मा है, हुल्की पाटा है, डंडामी नृत्य है या माओ पाटा है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 100 का आपका डी, माओ पाटा। अगला प्रश्न है, एक 101 नंबर, निर्वाचन की दृष्टि से इनमें से क्या सुमेलित है? पंच, सरपंच, उप सरपंच, नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष। तो 4 यहाँ पर कुट दिया है, ऑप्शन दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर 101 का यहाँ पर बी हो जाएगा, 1, 2, 4 यहाँ पर सुमेलित है, 1, 2 और आपका यहाँ पर 4। अगला है, पंचायती राज संस्था में कौन 2 पद धारण करता है? तो सरपंच है, उप सरपंच है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष है। तो यहाँ पर 102 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका 2, 3 और 4। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गायें दान की थी? तो अपीलक है, वरदात्र है, प्रभाव सेन है या अहिराज है। तो इसका 103 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका वरदात श्री। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारा है? तो धारा 129 का, धारा 129 ख या धारा 129 ग।
तो इसका यहाँ पर 104 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। धारा 129 ग है। अगला है नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष को पद मुक्त करने के विषय में सही क्या है। तो यहाँ पर 8 प्रकार के यहाँ पर कूट दिया गया है, तो इसको आपको कूट में आंसर बताना है। सेंटेंस दिया है 8 प्रकार के, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 105 नंबर का। तो यहाँ पर 8 आप सेंटेंस दिया है, तो 105 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 2, 3, 5, 8। अगला प्रश्न है 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी स्थानीय शासन संस्थाएं एवं उनके कार्यकारी अधिकारी सुमेलित नहीं हैं। तो नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत अपर कलेक्टर, नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ग्राम पंचायत पंचायत सचिव। तो 106 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जिला पंचायत अपर कलेक्टर, जो कि जिला सीओ होता है। अगला है नगर पालिका परिषद की अवधि के विषय में सही क्या है। तो अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पार्षदों का कार्यकाल 5 वर्ष, नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष और अध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल परिषद की अवधि पर निर्भर होता है। यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाएगा। यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद पूर्व परिषद की शेष अवधि तक बने रहेगी। तो यहाँ पर 107 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर 3, 4 और 6 सही हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है। तो धारवाड़ और दक्कन है। ऊपरी और निचला गुड़वाना है, ग्रेनाइट और लेटराइट है, आर्कियन और कडप्पा है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आर्कियन और कडप्पा इसका सही आंसर है। अगला छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी, अबुझमाड़ की पहाड़ी, चांग भखार की देवगढ़ की पहाड़ी या रामगढ़ की पहाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अबुझमाड़ की पहाड़ी क्या है, मध्य पश्चिमी भाग में विस्तार है। अगला कौन सा पाठ रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है। तो जारंग पाठ, मैन पाठ, सामरी पाठ या जसपुर पाठ। तो उसका यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, मैन पाठ। अगला प्रश्न है केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो 111 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत द्वैत शासन अधिनियम स्थापित किया गया। अगला है 112 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रपति को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को, या अगला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। तो 112 का यहाँ पर करेक्ट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या 52वें संशोधन द्वारा। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा संविधान संशोधन द्वारा उद्देश्य में संशोधन किया गया। 18वां संशोधन, 32वां संशोधन, 32वां संशोधन या 42वां संशोधन। तो यहाँ पर 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो ए है सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या आचार्य जेपी कृपलानी। तो 115 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था, प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता। मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, भाषा आयोग के अध्यक्ष या राज्यपाल। तो उसका करेक्ट आंसर 116 का ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री की यहाँ पर नियुक्ति नहीं करता। अगला है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपयुक्त दोनों को या इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को यह अधिकार है परामर्श मांगने का। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। जो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री, जो कि 74वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है 119 नंबर,
भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो उच्च न्यायालय के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, सरकार के लिए, राष्ट्रपति के लिए। 119 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सरकार के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासक और नियंत्रण से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो 120 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। भारत में सिंचाई के स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? झील है, नहरें हैं, कुएं, ट्यूबवेल है या तालाब है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 121 का, कुएं और ट्यूबवेल। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो डॉक्टर विमल जालान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव या पी. चिदम्बरम को? तो सही आंसर आपका यहाँ पर 122 का बी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मुद्रास्फीति का कारण है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में कमी। कूट में ऑप्शन है ए और 2, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या केवल 3। तो 123 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3 क्या है इसका सही आंसर है। अगला, हमारे देश में गरीबी रेखा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है मूल्य स्तर, उत्पादन की मात्रा, उपभोग की मात्रा या डी है प्रति व्यक्ति आय? तो यहाँ पर 124 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, किस खाद में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है? तो नाइट्रोलियम, यूरिया, कैल्शियम नाइट्राइड या अमोनिया सल्फेट? तो 125 का यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, यूरिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। बायोफिल्म क्या है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर 126 का, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बायोफिल्म क्या है? सूक्ष्म जीवों का सतह जैसे चट्टान, दांत या तेल की बूंदों का क्या है? संचयन। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो महान न्यायवादी, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? ये सभी जितने भी बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, यदि मंत्रिपरिषद बहुमत का समर्थन खो देती है तो उसके पास त्यागपत्र देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। मंत्रिपरिषद को बने रहने के लिए किस सदनों में बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है? संसद में, संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में या लोकसभा में? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर 128 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, लोकसभा में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अपने नियुक्ति के समय 4 ऑप्शन है, तो 129 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, आवश्यक नहीं कि वह संसद सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 130 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन दिया है। कोस्टारिका कोको का एक प्रमुख निर्यातक है, मलेशिया रबड़ का एक प्रमुख निर्यातक है और ब्राज़ील गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश है। तो उपरोक्त में से सही कथन छांटना है। तो 130 का यहाँ पर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। क्या है? मलेशिया रबड़ का एक प्रमुख निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक वोल्फ्राम टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, इंडोनेशिया है या ऑस्ट्रेलिया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, चीन क्या प्रमुख उत्पादक यहाँ पर देश है। अगला प्रश्न है, विश्व में निम्नलिखित देशों में किस एक में अधिकतम वन क्षेत्र है? ब्राज़ील है, कनाडा है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है? तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रूस संघ में सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर वन क्षेत्र फैला है। अगला प्रश्न है 133 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से अधिक शक्तिशाली बताया था? तो धर्मपाल है, देवपाल है या नयनपाल है या अजयपाल है? तो इसका यहाँ पर 133 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, देवपाल। अगला प्रश्न है, होयसोल की राजधानी क्या नाम है? तो वारंगल है, देवगिरी है, कृष्णगिरी है, मदुरै है? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मदुरै, जो कि होयसोलों की क्या थी? राजधानी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो अनंगपाल है, वज्रात है, रुदाने है, देवराज है? तो 135 का यहाँ पर
करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अनंगपाल को यहाँ पर दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है 136 नंबर, भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों का निम्नलिखित में कौन सा कालानुक्रम है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो 136 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि सही है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ? तो नागपुर है, इलाहाबाद है, और तो 137 का ऊपर आइए देखते हैं जो ऑप्शन अलग से है, सूरत है, कलकत्ता है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सूरत अधिवेशन में नरम एवं गरम दल में यहाँ पर विभाजन हुआ था। तो 137 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 138 है, निम्नलिखित में से किस एक के साथ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ? तो दांडी मार्च, सरदार पटेल द्वारा रोको अभियान, नेहरू द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया या महात्मा गांधी का उपवास पर जाना? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन या हेराल्ड विल्सन? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्लेमेंट एटली था। अगला है, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? पावना विद्रोह, दक्कन उपद्रव, चंपारण का नील सत्याग्रह, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 140 का ए हो जाएगा, पावना विद्रोह। अगला प्रश्न है, पीएम सम्मान निधि के क्रियान्वयन में कौन सा जिला देश में सर्वोच्च स्थान पर रहा? कबीरधाम, रायपुर, बिलासपुर या धमतरी? तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिलासपुर, जो कि सबसे टॉप पर रहा। अगला है, घाघ और भटूरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो निकिता उपाध्याय, अन्नपूर्णा पवार, श्री दीपन कुमार चक्रवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो 142 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, श्री दीपक कुमार चक्रवर्ती। अगला है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ बनाया जाएगा? नंदी दुर्ग और कुंडानार, कुंडागांव, भोरमदेव, कबीरधाम, हथामाड़ा, कोरबा? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 143 का नंदी दुर्ग में। अगला है, बचपन का प्यार गाना से सोशल मीडिया में वायरल होने वाला सहदेव दिर्दो कौन से जिले से हैं? दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। कहाँ से संबंधित था? सुकमा जिले से। अगला है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? तो 145 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चौथा स्थान है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की पहली डेनेक्स टेक्सटाइल प्रिंटिंग फैक्ट्री का उद्घाटन कौन से जिले में किया गया? तो रायगढ़ है, राजनांदगांव है, दंतेवाड़ा है, बस्तर है? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दंतेवाड़ा में इसका उद्घाटन किया है। गूगल ने इस राज्य की कौन सी भाषा का यूनिकोड विकसित किया? तो हल्बी है, और उसके बाद भतरी है, उसके बाद आइए नेक्स्ट है, गुंडी है, छत्तीसगढ़ी है। तो 147 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गुंडी का यहाँ पर अनुवाद किया है। अगला है, कोसा उत्पादन में कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? तो कोरबा है, सरगुजा है, रायगढ़ है, बस्तर है? तो 148 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रायगढ़। अगला प्रश्न, राज्य में विपणन वर्ष 2021-22 के लिए धान खरीदी का लक्ष्य कितना अनुमानित है? तो 90 लाख मीट्रिक टन, 105 मीट्रिक टन, 110 लाख मीट्रिक टन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 105 लाख मीट्रिक टन का यहाँ पर लक्ष्य अनुमानित किया गया था। प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण्य कौन से जिले में बनाया जाना प्रस्तावित है? बिलासपुर, जसपुर, कोरबा या महासमुंद? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाए, 150 का सी हो जाएगा, कोरबा में। अगला है भाग 2, जिसमें आपका खाद्य अधिनियम से संबंधित प्रश्न है और कंप्यूटर से संबंधित टोटल यहाँ पर 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 30 आपका खाद्य अधिनियम से है और 20 आपका कंप्यूटर से। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप अपना कितनी तैयारी है उसको भी चेक करते जाइए। तो आइए देखते हैं, कौन होता है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष? हाईकोर्ट के जज, कलेक्टर, कमिश्नर या जिला न्यायाधीश? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कलेक्टर है। अगला है, कितने दिनों के भीतर जिला पीठ के निर्णय के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील की जा सकती है? तो 15 दिन, 21 दिन, 45 दिन या 30 दिन? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 30 दिन के भीतर आपको अपील की जा सकती है आयोग में। अगला है, न्यूनतम आयु सीमा क्या है जिला फोरम के सदस्य की नियुक्ति के लिए? 35 वर्ष है, 25 वर्ष है, 18 वर्ष है
या 21 वर्ष है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? तो 4 है, 5 है, 3 है, 7 है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 155 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, 2 करोड़ रुपए से अधिक सेवा या माल से संबंधित शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है? तो 156 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में। अगला प्रश्न है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति या व्यापारी जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन अलग से है, जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो उसे क्या सज़ा दी जा सकती है? तो यहाँ पर 157 का करेक्ट आंसर सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पर 2000 से 10,000 तक जुर्माना या 1 माह से 3 वर्ष तक की यहाँ पर सज़ा दी जा सकती है। 158 नंबर है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संभाग आयुक्त, कलेक्टर, जिला न्यायाधीश या सीएम? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कलेक्टर रहता है। जिला फोरम के सदस्य की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पर 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर 159 का डी हो जाएगा, यहाँ पर 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 160 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, कितनी राशि तक के माल या सेवा की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है? तो 20 लाख है, 30 लाख है, 40 लाख या 50 लाख? तो 161 का यहाँ पर करेक्ट आंसर 30 लाख है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जनवरी को, 16 अक्टूबर, 22 जून या 1 दिसंबर को? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 अक्टूबर को यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 163 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2B के अनुसार परिवादी में शामिल नहीं है। तो 163 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम जो कि रजिस्ट्रीकृत नहीं है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? तो 164 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, धारा 2 में। अगला प्रश्न है 165 नंबर, क्रय व्यवहार का तत्व है तो मध्यस्थ चयन, उत्पादन के चयन, ब्रांड चयन या यह सभी? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रेता व्यवहार के विशिष्ट सिद्धांत की व्याख्या करने वाले प्रथम व्यवसायी समूह थे। तो 166 का यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो व्यवसायी, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री या मनोवैज्ञानिक? तो 166 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, समाजशास्त्री। अगला प्रश्न है, वेब अस्तित्व में आया तो अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में या जापान में? तो 167 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका है। अगला प्रश्न है 168 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश में किस तिथि को जारी हुआ? तो 4 ऑप्शन है। 168 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 10 सितंबर 2013 को यहाँ पर देश में जारी हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवार के लिए राशन की मासिक उपलब्धता है 7 किलो, 15 किलो, 25 किलो या 35 किलो? तो 169 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 35 किलो। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिक परिवारों के लिए राशन की प्रति सदस्य उपलब्धता है तो प्रति 10 किलो, 5 किलो, 7 किलो या 2 किलो? तो 170 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रति सदस्य आपका क्या है, 5 किलो। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है? तो औषधि, खाद्य पदार्थ, उर्वरक या किताबें? तो 171 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, किताबें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ? तो 172 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 1955 को यहाँ पर लागू हुआ। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदान, वितरण के नियंत्रण के अधिकार का उल्लेख है? तो धारा 3 है, धारा 4 है, धारा 5 है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धारा 3 में इसका क्या है, अधिकारों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, किस अधिहरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति कितने समय में किसी ऐसे न्यायिक प्राधिकारी जिसे राज्य शासन ने नियुक्त किया हो कि सक्षम अपील कर सकता है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर।
तो 174 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, अपने को आदेश की सूचना से 1 माह के भीतर। तो इस तरह 174 का सही आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा में अधिनियम के उल्लंघन के लिए सख्ती का प्रावधान है? तो 175 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में दिया है सी ऑप्शन, तो धारा आपका क्या हो जाएगा, 7 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत पारित आदेशों का उल्लंघन किया माना जाता है? तो 4 ऑप्शन है, तो 176 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वह जो आदेश का उल्लंघन करता हो। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराधों का विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान किसे दिया गया है, मतलब किस धारा में दिया गया है? तो 170 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, धारा 12A में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्यान्न की परिभाषा में कौन आते हैं तथा किस धारा के अंतर्गत? तो 178 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी आपका आते हैं, ये तीनों आपका यहाँ पर शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। तो 179 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला शिशुवती माता पात्र होगी। तो 180 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि उपरोक्त सभी होगा, जिसमें आपको गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क भोजन दिया जाएगा, बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक निःशुल्क भोजन या उस योजना के अनुसार मातृत्व लाभ है। मान्यता प्राप्त त्योहारी से अभिप्रेत है। तो 180 का यहाँ पर करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, जो कि इन तीनों यहाँ पर आपका शामिल है। अगला प्रश्न है जो कि कंप्यूटर से संबंधित है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो 4 ऑप्शन है, तो 181 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, टेजिबली प्रिंटर। अगला प्रश्न है 182 नंबर, जो कि कंप्यूटर से संबंधित है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मैकएफी, ओपेरा, व्हीकल प्रश्न या नार्टन? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ओपेरा, जो कि एक क्या है, ब्राउज़र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 नंबर, एमएस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ? तो 1994, 1990, 1992 या 1995? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1995 में यह प्रस्तावित हुआ। अगला है, लेज़र प्रिंटर किसका एक प्रकार है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बोथ ऑफ द अबो या नॉन अबो? तो इसका यहाँ पर 184 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? तो समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम? तो इस तरह आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का क्या है, तंत्र है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 185 का डी हो जाएगा। इंटरनेट क्या है जो आपको बताना है? तो 186 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, सूचना को 2 संस्थाओं के बीच अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। अगला है, निम्नलिखित में से इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो प्लाटर है, लेजर है, इंकजेट है, डॉट मैट्रिक है? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। पासवर्ड से प्रयोगता है? तो पासवर्ड क्या है, जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, फाइलों की गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं या फाइलें ढांचा को सरल? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, फाइलों की गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सीधे हार्डवेयर से कौन जुड़ा होता है? तो वातावरण, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 189 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। साइबर राइट वायरस है? तो यहाँ पर सर्वर वायरस है, विंडो वायरस है, डॉट वायरस है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डॉस क्या है, वायरस है। अगला प्रश्न है जो कि कंप्यूटर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकांश एग्जामों में पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से ब्राउज़र कौन सा है? तो सफारी है, लाइनेक्स है, विंडोज़ है या मैकोस है? तो 191 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सफारी क्या है, ब्राउज़र है। कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? वैक्सीन, वर्म, ट्रोजन हॉर्स या इनमें से कोई नहीं? तो 192 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक प्रकार का क्या है, वैक्सीन है। ब्राउज़र है तो
यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ब्राउज़र क्या है आपको बताना है। तो 193 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। DOS का पूर्ण रूप है। तो DOS का यहाँ पर पूर्ण रूप क्या होगा 194 का। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो MS विंडोज़ है, क्रोम है, विंडोज़ NT है या सोलरिस है। तो यहाँ पर क्रोम क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। तो 195 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओपन सोर्स, विंडोज़, मैक या माइक्रोसॉफ्ट। तो उसका करेक्ट आंसर 196 का ए हो जाएगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लाइनेक्स है। अगला प्रश्न है, निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी अधिकतम होती है। तो DVD, RW, DVD, ROM, ब्लूरे या DVD, RM। तो यहाँ पर 197 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। DVD और ROM का यहाँ पर कैपेसिटी क्या होती है, अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। तो CDR, OM, डिस्केट या DVD या हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। अगला है, CDs और DVD किस प्रकार के यंत्र हैं। तो इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है या सॉफ्टवेयर है। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस है DVDs और CDs। उसका नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। तो डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा संग्रहण या डेटा विश्लेषण। तो 200 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि इसका क्या है, सही आंसर है। तो इस तरह यह आपका लगभग 170 प्रश्न मैंने आपको बताया, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्ज़ाम फूड इंस्पेक्टर के लिए। तो आप इसको अच्छे से देखिए और अधिक से अधिक इसकी याद करिए, जिससे आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें, ताकि कंटिन्यूस चैनल में आपको इससे संबंधित वीडियोस मिल रही है। और अगर आप और भी वीडियो नहीं देखे होंगे जिससे छात्रों से संबंधित, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और इसका प्लेलिस्ट में भी जाकर आप मॉडल टेस्ट सीरीज देख सकते हैं।